तार्किक प्रत्यक्षवाद या लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक महत्वपूर्ण दार्शनिक धारा है जो 20वीं सदी में उभरी। इसका मूल उद्देश्य था कि केवल वही ज्ञान मान्य है जो अनुभव या तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। इसका उद्गम मुख्यतः विज्ञान और तर्क के प्रति बढ़ती रुचि से हुआ। जब समाज ने विज्ञान को सत्य का आधार माना तो दार्शनिकों ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया। यह आंदोलन 1920 ईस्वी के दशक के अंत में वियना सर्कल और बर्लिन सर्कल के भीतर एकत्रित दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के बीच उभरा और 1930 के दशक तक कई यूरोपीय केंद्रों में फला फूला तिला। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इसके कई सदस्य अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में या अमेरिका में बस गए थे और बाद में यह आंदोलन कमजोर हो गया। तार्किक प्रत्यक्षवाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक दार्शनिक पृष्ठभूमि के बीच उभरा जो हेगेलियन तत्व मीमांसा के प्रभुत्व और एफ.एच. ब्रैडले जैसे हेगेलियन उत्तराधिकारियों के काम की विशेषता थी, जिन्होंने अनुभवजन्य आधार के बिना आध्यात्मिक संस्थाओं की परिकल्पना करके वास्तविकता को चित्रित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तर्कवादी परंपरा के तहत एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में नवकांटियनवाद का उदय भी देखा गया। तार्किक प्रत्यक्षवादी कार्यक्रम ने डेविड ह्यूम, ऑगस्टे कॉम्टे और अर्नस्ट माच के अनुभववाद में अपने सैद्धांतिक आधार स्थापित किए। साथ ही कॉम्टे और माच के प्रत्यक्षवाद ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में विज्ञान के अपने उदाहरण को परिभाषित किया। माच के अभूतपूर्ववाद के अनुसार, जिससे मन केवल वास्तविक या संभावित संवेदी अनुभव को जानता है, तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने सभी वैज्ञानिक ज्ञान को केवल संवेदी अनुभव माना। आगे का प्रभाव पर्सी ब्रिजमैन के परिचालनवाद से आया, जिसके तहत एक भौतिक सिद्धांत को उसके पूर्वानुमानों का परीक्षण करने के लिए किए गए प्रयोगात्मक तरीकों के साथ साथ इमैनुअल कांट के अप्राप्यता पर दृष्टिकोणों से समझा जाता है। लुडविग विटगेनस्टाइन के ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस ने सत्यापन सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक नींव स्थापित की। उनके काम ने दर्शन के दृष्टिकोण को भाषा की आलोचना के रूप में पेश किया, जिसमें समझदार और निरर्थक प्रवचन के बीच सैद्धांतिक अंतर पर चर्चा की गई। ट्रैक्टेटस ने सत्य के सुसंगति सिद्धांत के विपरीत सत्य के पत्राचार सिद्धांत का पालन किया। तार्किक प्रत्यक्षवादी भी विटगेनस्टाइन की संभाव्यता की व्याख्या से प्रभावित थे। हालांकि न्यूराथ के अनुसार कुछ लोगों ने ट्रैक्टेटस में तत्व मीमांसा पर आपत्ति जताई। 1950 के दशक तक तार्किक प्रत्यक्षवाद के केंद्रीय सिद्धांतों के भीतर पहचानी गई समस्याओं को असाध्य माना जाने लगा, जिससे प्रमुख दार्शनिकों, विशेष रूप से विलार्ड वैन ऑरमैन क्वीन और कार्ल पॉपर, और यहां तक कि आंदोलन के भीतर से भी कार्ल हेम्पेल की आलोचना बढ़ गई। ये दार्शनिक समस्याएं अनसुलझी रहीं, जिससे 1960 ईस्वी के दशक तक आंदोलन का अंतिम पतन और परित्याग हो गया। 1967 ईस्वी में दार्शनिक जॉन पासमोर ने तार्किक प्रत्यक्षवाद को मृत, डेथफुल या मृतप्राय दार्शनिक आंदोलन घोषित किया। तार्किक प्रत्यक्षवाद, जिसे तार्किक अनुभववाद या नव प्रत्यक्षवाद के रूप में भी जाना जाता है, अनुभववादी परंपरा में एक दार्शनिक आंदोलन था जिसने एक वैज्ञानिक दर्शन तैयार करने की मांग की, जिसमें दार्शनिक विमर्श में तत्व मीमांसा के स्थान पर अनुभवजन्य विज्ञान के रूप में आधिकारिक और सार्थक होगा। तार्किक प्रत्यक्षवाद समकालीन अनुभववादी दर्शन का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक सभी विचारों को प्रयोग या अवलोकन के जरिए सत्यापित किया जाना चाहिए। तार्किक प्रत्यक्षवाद के मुताबिक सभी तर्कों में एक स्पष्ट तार्किक संरचना होनी चाहिए। प्रकृति में होने वाली घटनाएं सकारात्मक ज्ञान पर आधारित होती हैं। अनुभवजन्य विज्ञान इन घटनाओं की विशेषताओं को सत्यापित करता है। आध्यात्मिक सिद्धांतों को खारिज किया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक दर्शन के विकास में तार्किक प्रत्यक्षवाद ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इसने भाषा और अर्थ के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे दार्शनिक विमर्श में एक नई दिशा मिली। यह विचारधारा न केवल विज्ञान को बल्कि सामान्य ज्ञान को भी एक ठोस आधार प्रदान करती है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का आधार सत्यापन सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक कथन संज्ञानात्मक रूप से तभी सार्थक होता है जब इसे अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है या
यदि यह एक टॉटोलॉजी अपने स्वयं के अर्थ या अपने स्वयं के तार्किक रूप के आधार पर सत्य है। इस प्रकार सत्यापन योग्यता मान ने तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र के कथनों को सत्य मूल्य या तथ्यात्मक सामग्री के संदर्भ में संज्ञानात्मक रूप से निरर्थक के रूप में खारिज कर दिया। अनुभवजन्य विज्ञान की संरचना और प्रक्रिया की नकल करके दर्शन को बदलने की अपनी महत्वाकांक्षा के बावजूद तार्किक प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक प्रक्रिया को विनियमित करने और उस पर सख्त मानक लगाने के एजेंडे के रूप में गलत तरीके से रूढ़ हो गया। इस सिद्धांत को कार्ल हेम्पेल ने आलोचनात्मक दृष्टि से देखा था। तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को लेकर आधुनिक दर्शन में कई आलोचनाएं भी की गई हैं। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद ने दार्शनिक सोच को एक नई दिशा दी, जो आज भी हमारे ज्ञान के ढांचे को आकार देती है। तार्किक प्रत्यक्षवाद, जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, एक आधुनिक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो विचारों और विचारधाराओं की प्रामाणिकता को अनुभव, तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत विज्ञान के विकास के साथ साथ उभरा और इसमें तर्क और अनुभव पर जोर दिया गया। यह सिद्धांत मानता है कि केवल वही ज्ञान महत्वपूर्ण है जिसे वैज्ञानिक ढंग से सत्यापित किया जा सके। तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र, साथ ही नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र का बहुत कुछ इस मानदंड पर विफल रहते हैं और इसलिए संज्ञानात्मक रूप से उन्हें निरर्थक माना गया और केवल भावनात्मक रूप से सार्थक पाया गया। हालांकि विशेष रूप से मोरित्ज श्लिक ने नैतिक या सौंदर्य संबंधी बयानों को निरर्थक नहीं माना। नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र को व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं माना जाता था, जबकि धर्मशास्त्र और तत्व मीमांसा में छद्म कथन, प्स्यूडो स्टेटमेंट शामिल थे, जो न तो सत्य थे और न ही झूठे। छद्म कथन ऐसे कथन हैं जो सत्यापित नहीं किया जा सकता है या सही अर्थ नहीं बताता है। यह कविता में एक कथन या व्याकरणिक रूप से सही वाक्य हो सकता है जो पूर्ण विचार व्यक्त नहीं करता है। उदाहरण, सत्य सुंदर से अधिक समान है या सत्य की ही जीत है या दृश्यते इति वर्तते एक छद्म कथन है, क्योंकि यह व्याकरणिक रूप से सही है लेकिन यह सही अर्थ नहीं बताता है। छद्म कथन एक ऐसा कथन भी हो सकता है जिसमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका अर्थ है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ नहीं है। स्पष्टीकरण, छद्म कथन शब्द का पहली बार 1920 के दशक में उपयोग किया गया था। छद्म शब्द एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है कि कुछ नकली या धोखेबाज है। छद्म कथन शब्द का उपयोग ऐसे कथनों का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है जो इस तरह से बनाए गए हों कि अर्थ नहीं बताते हैं। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद ने अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूम के नियम पर जोर दिया। यह सिद्धांत कि तथ्यात्मक कथन मूल्यांकनात्मक कथनों को सही नहीं ठहरा सकते हैं और यह कि दोनों एक अपूरणीय अंतर से अलग होते हैं। ए.जे. एयर की भाषा, सत्य और तर्क, लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक ने इस सिद्धांत का एक चरम संस्करण प्रस्तुत किया। बुआ हुर्रे सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी मूल्यांकनात्मक निर्णय केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ही हैं। इसके सत्यापन सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि एक कथन का अर्थ तब तक मान्य नहीं है जब तक उसे परीक्षण द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह स्थिति विशेष रूप से तत्वमीमांसीय, धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के संबंध में विवादास्पद हो गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अक्सर आस्था और विश्वास पर अधिक जोर दिया जाता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद इसके विपरीत अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित है और यह गैर वैज्ञानिक आविष्कारों को खारिज करता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद ज्ञान की एक ऐसी विचारधारा है जो केवल उन्हीं तथ्यों और विचारों को महत्वपूर्ण मानती है जिन्हें वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यह सिद्धांत तर्क और अनुभव के महत्व को प्राथमिकता देता है, जहां एक कथन का अर्थ तब तक मान्य नहीं होता जब तक उसे परीक्षण के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया जा सके। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से तत्वमीमांसीय, धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर विवाद पैदा करता है, जहां आस्था और विश्वास का अधिक महत्व होता है।
तार्किक प्रत्यक्षवाद के समर्थक तर्क करते हैं कि केवल वही ज्ञान सच्चा है जो वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार विकसित किया गया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेस, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी जैसी विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, वे औसत जनता को यह दिखाने के लिए तर्क कर सकते हैं कि एक पेड़ की उपस्थिति उस पेड़ के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। इसलिए जब किसी चीज को अनुभव किया जा सकता है और इसका गणितीय या वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है, तभी उसका अस्तित्व वास्तविकता में माना जाता है, अन्यथा नहीं। इस सिद्धांत के समर्थक तर्क करते हैं कि केवल वही ज्ञान सच्चा होता है जो विज्ञान के मार्गदर्शन में विकसित होता है, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, वे यह तर्क करते हैं कि एक पेड़ की उपस्थिति उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करती है। इस प्रकार जब किसी चीज को अनुभव किया जा सकता है और उसका वैज्ञानिक या गणितीय विश्लेषण किया जा सकता है, तभी उस चीज का अस्तित्व स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा उसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इस विचारधारा की कई सीमाएं भी हैं। कई दर्शनशास्त्री तार्किक प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हैं और इसे मानव अनुभव की जटिलता को नजरअंदाज करने के रूप में देखते हैं। प्रेम, कला और अन्य वैयक्तिक अनुभव ऐसे पहलू हैं जो तार्किक प्रत्यक्षवाद में पूरी तरह से समाहित नहीं होते। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है जो विचारों को तर्क और विज्ञान के माध्यम से सुसंगतता में लाने का प्रयास करती है। यह न केवल दार्शनिक बहसों में योगदान करती है, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान के मूल्य को भी सहेजती है। ज्ञान और सत्य की खोज में इसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के मूल्य को प्रकट करती है और ज्ञान की तलाश में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तार्किक प्रत्यक्षवाद ने विज्ञान को एक नई दिशा दी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह सभी प्रकार के ज्ञान को सही तरीके से परिभाषित करे। यह विचारधारा केवल उन अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए योग्य हैं, जबकि मानव अनुभव के विभिन्न पहलू इस प्रक्रिया में अधूरे रह जाते हैं। हालांकि यह सभी प्रकार के ज्ञान को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकती, फिर भी इसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्ञान और सत्य की खोज के इस मार्ग में तार्किक प्रत्यक्षवाद ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और यह भविष्य में भी दार्शनिक चर्चाओं और वैज्ञानिक खोजों में योगदान देती रहेगी।